24 जुलाई 2023। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न, बीमारी अथवा कर्म भोग होते हुए भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? बीमारी आदि बाबा कह रहे कर्म भोग होते हुए भी खुशी किस आधार पर रह सकती है? तो उत्तर है विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। विचार सागर मंथन करने की क्या डालो? आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। यह पुरानी जूती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। ये पुराने शरीर से बाबा कह रहे हैं क्या करना है? हिसाब किताब चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। 21 जन्म कोई भी बाबा कह रहे बीमारी नहीं होगी। कोई बीमारी बाबा कह रहे कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। जब अंदर से बीमारी ठीक होती जाती है तो अंदर से खुशी आती है। बाबा ऐसे ही कह रहे सतयुग में जब हम बच्चे होंगे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। 21 जन्म तक गीत है, माता हो माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह माताओं की महिमा। वंदे मातरम। है माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? किससे पालना होती है तुम्हारी? ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वो है करण करावन हार है। माता जगत अम्बा जरूर और भी माताएं होंगी जो यह माताओं की महिमा है। महिमा माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। आज बाबा क्या कह रहे हैं? माताएं बहुत बहुत अच्छी पालना करती हैं। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनकी स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? स्थूल में भी उनकी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी उनकी पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। बाबा बच्चों को कितने सावधान देते रोज कि बच्चों को बड़े प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को बेकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। या बाबा हम बच्चों को किसका खजाना दे रहे हैं? ज्ञान रत्नों का। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये तो समझानी है। तुम हो भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो ब्रह्मा कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? बोर्ड
बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे, यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माताओं की, जगत अम्बा सरस्वती कहें सो भी जरूर बच्चे और बच्चियां ही होंगे, जरूर फैमिली होगी। क्या कह रहे हैं बाबा? जरूर फैमिली होगी। यह भी समझने की बातें हैं ना, समझते भी हैं। प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, वह साकारी सृष्टि का पिता। ब्रह्मा को क्या कहते हैं? साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले पहले कौन होते हैं? वो ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहलाना रोंग है। वह तो सतयुग का, कौन सा धर्म है वो? सतयुग का। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वह प्राय लोप हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया। देवी देवता धर्म से भी ऊंच है। कौन सा? ब्राह्मण धर्म। बाबा क्या कह रहे हैं? देवी देवताओं से भी ऊंच कौन सा है? ब्राह्मण। पहले यह ब्राह्मण धर्म जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन धर्म, आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया, बाबा ने समझाया कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। बाबा कह रहे पहले पहले जो कोई आता है उनको बाप का पहले परिचय दो, तभी तो वो समझेंगे। यह मुख्य है ब्राह्मणों को तो राजधानी नहीं, ब्राह्मणों की तो राजधानी नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी बड़ सालवंटी, तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा? यह भी लिखना पड़े। अब बाबा कह रहे हैं यह भी लिखना पड़े किसके द्वारा। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। आज बाबा क्या कह रहे हैं? ये बोर्ड बनाकर क्या करें? हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स तुम्हारी ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं तो उनके बोर्ड दरवाजे पर लिखा हुआ होता है। तो बाबा कह रहे हैं होता है ना, कोई के पास बैज रहते हैं, सबको अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना। यह तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो, आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा क्या मिलती है? स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है? बाबा डायरेक्शन देते हैं। जो मनुष्य देखकर
बंडर खाएंगे। अंदर आएंगे समझने के लिए, लेफ्ट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वह लगाना चाहिए, उसका भी बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का भार बहुत होता है। माया क्या करती है? वार करती है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर बरसा लेंगे, यह याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले बाबा को याद करो। बाबा कर्म करने की मना करते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? भल कर्म करो, जितना समय मिले उतने बाप को याद करो। तुम यह डंडोरा पिटवाते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्माण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो। क्या कह रहे बाबा? तुम बच्चे कर्मयोगी हो। तुमको कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं। क्या कह रहे हैं? जब देखा है कछुआ क्या करता है? जब अपने अंगों को जब चाहता है वो समेट लेता है, जब चाहे वो अपने फैला के चलने लगता है। जब खाना खाता है तो क्या करता है? अपने अंगों को फैला लेता है। अब वो फिर जब फ्री हो जाए तो अपने अंगों को समेट के बैठ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है। वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का ज्ञान है। बीज में क्या है? झाड़ का ज्ञान है। उनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है, 84 के चक्र के लिए यह चित्र चक्र का बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। तुम बच्चे सिर्फ क्या लेते हो? 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिख देना चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति के ऊपर बाबा बोल रहे हैं, त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर उस पर लिख देना चाहिए। यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना है तो ले लो, लेना हो तो ले लो, अब नहीं तो कब नहीं, नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं ले पाएंगे। इस होनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? इन होनहार लड़ाई से पहले भी क्या कह रहे हैं बाबा? पुरुषार्थ करना है। राम शिव क्यों कहते हैं? और रावण क्या देते हैं? यह तुम जानते हो। मतलब राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं? आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण। दुख देने वाला कौन है? रावण।
5 विकार जो ही विशेष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। बाबा हम बच्चों को मुरली के द्वारा रोज समझाने देते हैं, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही प्रजापिता ब्रह्मा में है। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, अथवा राज्य भाग्य ले लो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग की रजाई देंगे। क्या देंगे? स्वर्ग की रजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है। हर एक सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली। किसको मिली? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली। यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, तो जानते हैं कि हम पहले फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। जिसकी गोद में बच्चा जाता है उसके क्या होता जाता है? दिल उनसे लगती जाती है और उनसे हटती जाती है। यहाँ हम ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर जैसे लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। शिव बाबा कितनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, वो हम 21 जन्म नहीं खत्म कर सकते। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते हो और मुझे बाप को भूल जाते हो। क्या करे बाबा, वो दुख देने वाले हो, उनको याद करते हो और फिर भी तुम मुझको भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए। सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने गोवा, विश्व के मालिक बने। अगर तुम भगवान के बन गए तो क्या बन गए? विश्व के मालिक बन गए। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हैं कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। देखा था, मम्मा को भी बीमारी थी, ब्रह्मा बाबा को, तो क्या उन्होंने भी खुशी से अपनी बीमारी को चुकतो किया। तो बाबा कह रहे हैं भविष्य 21 जन्मों का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जूती है। कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। 21 जन्म तक कोई कर्म भोग नहीं होगा। कोई बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है, यह आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। कोई समस्या आती है, देखा है कितने परेशान होते हैं, फिर वो हट जाती है तो कितनी खुशी होती है। तुम भी जानते हो कि
कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आपदे हटती जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। ये विचार सागर मंथन का पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं, बाबा तो राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, 84 का चक्र पूरा किया। अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का बरसा पाएंगे, फिर बाबा का बरसा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय क्या कह रहे बाबा? इस समय परोक्ष और अप्रोच है। जैसे मम्मा बाबा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ, मम्मा को कोई साक्षात्कार नहीं हुआ था। बाबा को हुआ था, मम्मा को नहीं हुआ। मम्मा को साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ। विनाश और स्थापना का बाबा ने किसका साक्षात्कार किया था? विनाश का, और एक तरफ विनाश और एक तरफ नई दुनिया का किया था। तो बाबा ने बहुत खुशी हुई थी, बाबा को साक्षात्कार हुआ है। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले समझ में नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा? परंतु पहले समझ में नहीं आया कि हम विष्णु बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को पहले समझ में नहीं आया था कि हम ही विष्णु बनेंगे। जब बाबा ने देखा कि हम ही विष्णु बनेंगे तो बाबा को बहुत खुशी होती थी। पीछे समझ गए हम इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी धर्म में जाते हैं। तत्वम तुम बाबा की कोई पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। जब बाबा की ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो हम रेस करेंगे। तो बाबा कह रहे रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में मम्मा बाबा की महिमा तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? यह माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी। वह तो निराकार है, यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर, ठीक है, पिता तो गॉड फादर कहना ये तो ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकार है, माता तो नहीं हो सकती। कौन है निराकार? फादर। जरूर बरसा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना पर्चा दे तो जरूर उनको माता चाहिए। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। कौन हो गई बड़ी माता? ब्रह्मा बाबा। दादा निराकार कितनी वंडरफुल नॉलेज है, परंतु मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। यह बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते हैं कि कितना गुही राज समझाता हूँ। बाबा कितने गुही से गुही बातें सुनाते हैं। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। वो किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। फिर सिर्फ फर्क यह किया है इसको कहा जाता है एब्ज भूल। इसको क्या कहते हैं? एब्ज भूल। कोई को क्या कह रहे बाबा? एब्ज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? अब बाबा कह रहे हैं क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? अब तुम जानते हो किसने बुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार। दुखदाता माया क्या करती है?
दुख देती है और बाप क्या देते हैं? सुख देते हैं। यह करण करावन हार दुखदाता और वह शिव बाबा करण करावन हार सुखदाता। माया बाप से बेमुख कराती है। माया क्या करती है? विघन डालती है, बाबा से दूर ले जाती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। बाबा कह रहे निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको बरसा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है। किसकी मत मिल रही है? बेहद के बाप की। पूरी सृष्टि का पिता है, उसकी हमको क्या मिल रही है? मत मिल रही है। ब्रह्मा द्वारा, गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो भक्ति मार्ग की महिमा है। गुरु ब्रह्मा मशहूर है। वह फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। और फिर वो क्या कह देते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं, अब समझते हैं कि माया ने इन्हों को ऐसा कलह काया माया भूल कराती है। माया क्या करती है? भूल कराती है। और बाबा क्या बनाते हैं? अभूल बनाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए, और बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना है, यह तो बहुत सहज है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। नंबर 2, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकता करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। अब कहाँ जाते हैं? बाबा के पास। आज बाबा वरदान क्या दे रही है हम बच्चों को? वरदान है रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सर्व के पूजनीय भाव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो। बाबा ने क्या कह दिया? स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है। देखा है मूर्ति जब क्या कहते हैं मंदिर में है तो उसकी पूजा हो रही है, जब वो मूर्ति मंदिर से बाहर निकल जाती है तो उसकी कहीं पूजा होती है? नहीं होती। तो बाबा कह रहे पूजनीय है। ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आप ही रिगार्ड